हेलो गाइस, माई सेल्फ एनके झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज मेरा लेक्चर जो होगा वो 7th लेक्चर होगा और आज हम 7th लेक्चर में देखने वाले हैं। आज जो लाए हैं आप लोग के लिए वो है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, इसको देखें क्या है मॉलिक्युलरिटी और क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी जो बेसिकली होता है वो रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा वही उसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा, बशर्ते कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होना चाहिए। ओके, तो डिफाइन भी किए हैं द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है या आयंस हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल पे देखें, एग्जांपल दें तो यहाँ पे एग्जांपल में पहला एग्जांपल PCl5 डिकम्पोज करके क्या देगा PCl3 प्लस Cl2। बताइए रिएक्टेंट में कितना है PCl5 का? कुछ नहीं है, पीछे में कितना है 1 है। सो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा? अगर हम स्मॉल m से मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट यहाँ करें तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी 1। और इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्युलर। सपोज करते हैं कि 2HI गिव्स क्या H2 प्लस I2, ये रिएक्शन लिए। तो यहाँ पे ये देखिए HI का कितना मॉलिक्यूल है? 2। तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। इसको बोलेंगे क्या? बाइमॉलिक्युलर। उसके बाद और एग्जांपल, ये एग्जांपल 2 मान लेते हैं इसको। एग्जांपल 3 में देखें 2SO2 प्लस O2 गिव्स क्या? 2SO3। बताइए कितना? 2। इसके पीछे कुछ नहीं है, कितना है? 1 है। इसके पीछे कुछ नहीं तो कितना? 1 होगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। m इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा? 3। ये क्या कहलाएगा? ट्राइमॉलिक्युलर। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वही उसका मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। ओके, तो अब गौर करिए, थोड़ा सा समझिएगा। In general, let us consider a reaction। एक रिएक्शन लेके देख लेते हैं हम लोग। कौन सा रिएक्शन है भाई? AA BB के साथ रिएक्ट करके हम सपोज करते हैं कि ये प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट दिया। अब बताइए यहाँ पे अगर हम मॉलिक्युलरिटी का बात करें, मॉलिक्युलरिटी m का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस बी। मॉलिक्युलरिटी A प्लस बी हो जाएगा। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा? A प्लस बी। कुछ नोट, जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नोट 1 फर्स्ट में देखते हैं मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्युलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड में मॉलिक्युलरिटी can't be zero, negative, fractional and fractional। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो या नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो नहीं सकता। थर्ड में इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी। इनफाइनाइट को ऐसे, इमेजिनरी को रूट अंडर नेगेटिव, जिसको अपन आयोटा बोलते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी मॉलिक्युलरिटी are not possible। ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में देखें मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर रेयर। मॉलिक्युलरिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर रेयर। कभी कभी हो सकता है 3 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर जाए तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है? रेयर आपको दिखेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि हाईवे पे हाँ एक बस दूसरे बस से टकराई है ना, जब
फॉग लगता है, फॉग में क्या एक बस दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं, वहां पे मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर क्या, रेयर। तो मॉलिक्युलरिटी के बारे में हम लोग देख लिए कि रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी। ये डिकम्पोज कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी। अब हम लोग आते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ऑर्डर क्या है, तो हम लोग देखें कि रेट लॉ एक्सप्रेशन देखे थे। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर है वो टोटल उसका अगर हम सम कर दे तो वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, तो हमको ऑर्डर जब भी निकालना होगा तो वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो देखिए सपोज करते हैं, सपोज कर रहे हैं यहां पे कि लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं भाई, फिर यहीं पे ए बी के साथ रिएक्ट करके मान लेते हैं क्या, प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे मान ले कि लेट एक्टिव मोल्स ऑफ ए एंड बी, एक्टिव मोल्स ऑफ ए एंड बी इक्वल टू मान लेते हैं क्या, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो गौर करें, अगर ये ना दिया रहता तो हम डायरेक्ट लिखते रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्टिव मोल्स दे दिया है तो इसके अनुसार रेट लिखेंगे, तो रेट जो हो जाएगा वो के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा, क्योंकि अल्फा माने है, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। अब देखिए ऑर्डर, यहाँ पे जानने का बात है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, ओवरऑल या टोटल ऑर्डर या ओवरऑल या टोटल ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यही कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, बीवी में कहता है क्या कि रेट एक्सप्रेशन दे दिया, रेट एक्सप्रेशन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कितना 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछे मतलब ओवरऑल टोटल ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 3। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे अगर दे दिया और एग्जांपल, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 3/2। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। सो लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या बोलेंगे 1/2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या बोलेंगे 3/2। सो ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं और एग्जांपल्स देखें कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। अगर हम ए + बी गिव्स प्रोडक्ट, पीडीटी कर देते हैं प्रोडक्ट को, तो चलिए यहाँ पे अगर रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या, इसके लिए कुछ नहीं दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या स्मॉल बी। अगर यहाँ पे ऑर्डर निकालें इस केस में तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए + बी। मॉलिक्युलरिटी निकालें तो कितना मॉलिक्यूल हो रहा है भाई इन्वॉल्व, तो वो भी कितना हो जाएगा ए + बी। मतलब इन दिस केस ऑर्डर जो था और मॉलिक्युलरिटी जो था वो बराबर हुआ। लेकिन ऊपर वाला केस में देखें, अगर इसके लिए स्ट्रेट रेट लिखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो गया यहाँ पे जो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा वो क्या होगा ए + बी। लेकिन हमको ऑर्डर कितना आया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ए + बी नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए, तो
ये क्या था, मॉलिक्युलरिटी, ये क्या निकला है, ऑर्डर। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी जो है यहाँ पे इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। सो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो समझ गए, फिर से सुन लीजिए, मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, वही मॉलिक्युलरिटी हो गया। जबकि ऑर्डर क्या है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर है उसका टोटल का सम जो होगा वो ऑर्डर होगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखा जाए, है ना, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जो एमसीक्यू टाइप नहीं है उस प्रॉब्लम को देखते हैं, नॉन एमसीक्यू टाइप देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द रिएक्शन A + 3B gives 2C, obey the rate equation, rate equal to this, what is the order of reaction। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे भाई। सॉल्यूशन पहला का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लिखेंगे ऑर्डर, सॉल्यूशन पहला का ए हम बना रहे हैं, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, अभी पढ़े हैं, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा ये बताओ, तो आप लोग बोलोगे 1/2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए 1/2 जो पावर में है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा भाई 3/2। अब ओवर ऑर्डर पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर जिसको हम लोग एन बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 + 3/2 डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4/2 डेट इज इक्वल टू 2। ओके, बी में आते हैं। बी में कहता है द रिएक्शन A + B gives C has 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब 0 ऑर्डर, राइट द रेट, तो वो कोई बात नहीं है, रेट इक्वल टू के, अगर 0 ये मेंशन नहीं करता तो अपन क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके पीछे में स्टिकोमेट्री कितना था 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके पीछे में स्टिकोमेट्री कितना था 1, ये लिखते। चूंकि यहाँ पे हैज 0 ऑर्डर मेंशन कर दिया है तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन 0, यहाँ भी क्या करेंगे 0, और ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। ओके, सो ऊपर वाला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और नीचे वाला क्या है रेट एक्सप्रेशन। अब क्या है, क्या डाटाबेस क्वेश्चन दे दिया है, और डाटाबेस क्वेश्चन में जब कभी भी आप ऑर्डर निकालो तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करते हैं ये इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, देखिए डाटाबेस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है, रेट लिख देंगे के कंसंट्रेशन क्या था रिएक्शन में, पहले रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन क्या था 2NO + Cl2 गिव्स क्या 2NOCl, ये दिया हुआ है। अगर इसके लिए अगर हम रेट लिखें डायरेक्ट, इसके लिए डाटा नहीं दिया होता तो रेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 Cl2 का पावर 1, डायरेक्ट इसको देख के पीछे में स्टेकोमेट्री कितना था 2 लगा दिए पावर में, पीछे में कितना था 1 लगा दिए पावर में। लेकिन ये गलत है, जब कभी भी डाटा बेस क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ Cl टू द पावर y। अब एक्सपेरिमेंट वाइज हम लोग काम करेंगे, ये तो रेट लिख दिए, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है इनिशियल, N0 का मतलब इनिशियल रेट, Cl0 का मतलब क्या हो गया कंसंट्रेशन, ये 0 समय पे दिया हुआ है, ये भी इनिशियल रेट दे दिया है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन सबका दे दिया है। चलो पहला एक्सपेरिमेंट से, पहला एक्सपेरिमेंट रेट दिया हुआ है 1.2 × 10 टू द पावर -4 विच इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन NO का 0.010 टू द पावर x, Cl2 का 0.010 टू द पावर y, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो आ जाओ दूसरा में 2.4 × 10 टू द पावर -4 इक्वल टू के, इनिशियल दिया है 0.010 टू द पावर x, और यहाँ पे भी दे दिया है कितना 0.020 टू द पावर क्या y, इसको सेकंड मान लेते हैं। थर्ड में 9.6 × 10 टू द पावर -4 इक्वल टू के, यहाँ पे दे दिया है 0.0220 टू द पावर x, 0.020 टू द पावर कितना हुआ है, ये इसको थर्ड मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, फिर पुनः आप लोग क्या करो, वैसा इक्वेशन को सेलेक्ट करो जिसमें एक बार x हट जाए एक बार y हट जाए, मतलब क्या एक बार y का वैल्यू मिल जाए एक बार x का वैल्यू मिल जाए। चलते हैं देखते हैं भाई, तो चलो हम लोग करते क्या हैं 2/,
1 कर लेते हैं। तो 2/1 की तो 2.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻, कितना -4, इज इक्वल टू के 0.010 का पावर x, 0.020 का पावर y अपॉन यहाँ पे के 0.010 का पावर x, 0.010 का पावर क्या y। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 में, तो यहाँ पे हो गया ये भी कितना 2 मिनट में। तो 2 की पावर y इक्वल टू आ गया क्या, 2 की पावर 1, इसीलिए यहाँ से y कितना आ गया 1। आ जाइए अब ऐसा कोई जिसमें क्या करते हैं, अभी हमको y का वैल्यू आ गया, अब अपन को क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, 3/2 कर लेते हैं। 3/2 जैसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 के पावर -4 विच इक्वल टू के 0.020 का पावर x, 0.020 का पावर क्या y अपॉन ये हो जाएगा कितना, 2 क्या था, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज इक्वल टू के, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.010 का पावर कितना x, 0.020 का पावर कितना y। ये कैंसिल हो गया भाई, ये गया, यहाँ से 2 मार्क में जाएगा, ये जो जाएगा वो 4 मार्क में जाएगा। तो मतलब 2 के पावर x इक्वल टू क्या हो गया 4, 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2, इसीलिए यहाँ से क्या x इक्वल टू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया था, y का वैल्यू कितना आ गया था 1 आ गया था। देखिए ये दोनों अभी मैच कर रहा है, कभी कभी मैच कर जाएगा, ये इत्तेफाक है जो मैच कर गया है, घबराए नहीं, तो डायरेक्ट ना लिख दें कि नहीं भाई मैच कर गया इसलिए यही होगा एक्सप्रेशन, कभी मत करेंगे ऐसे। अब क्या कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, चलो भाई, तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर कितना 2 और Y के पावर कितना 1, सॉरी Cl2 के पावर कितना 1, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखिए ऑर्डर, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO ये कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर n इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इक्वल टू कितना 3। ओके ठीक है, इसके बाद हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ओके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमने देखा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, तो कुछ ऑर्डर से हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। जो पहला MCQ क्वेश्चन है वो है क्या, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M से N जा रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M इज। मतलब यहां पे कह रहा है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन आपको M से N में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस मान लेते हैं यहाँ पे लेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू M इज इक्वल टू x, ठीक, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ M इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या स्मॉल a। तो चलो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ M टू द पावर क्या x। इसके पीछे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहां से अब बताओ रेट, पहला जो हमको आ गया रेट इक्वल टू, यहाँ पे के इनिशियल कंसंट्रेशन M का कितना मान लिए हैं A, तो A टू द पावर क्या x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन। अब क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर, मतलब रेट जो है वो 8 गुना हो जाता है जब M के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। तो चलो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज करता है कितना 8 से, इक्वल टू के कंसंट्रेशन क्या है M का डबल होता है, मतलब क्या 2A टू द पावर x, इसको 2 मान लेते हैं। अब अपन कुछ नहीं करें, 2/1 कर दे विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8R अपॉन कितना R इक्वल टू के 2A टू द पावर x अपॉन के A टू द पावर x। ओके, R से R गया, यहाँ पे K से K गया, यहाँ निकल जाएगा क्या, ये तो गया, A टू द पावर x को काट दो तो यहाँ निकलेगा क्या 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या 8,
टू टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसीलिए यहां से क्या हो गया x इक्वल टू 3, मतलब ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। सो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये जी एडवांस 2014 में पूछा हुआ है, कितना सिंपल था। ठीक है, तो कभी कभी क्या है ना कि ऑर्डर निकालने के लिए कंसंट्रेशन मान लो, नहीं भी मानोगे अगर जल्दी निकालना है तो डायरेक्ट जो आगे देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी फॉर द फोटोकेमिकल प्रोसेस। आपको प्रीवियस क्लास में हम दिखाए थे कि रेडिएशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये फोटोकेमिकल प्रोसेस, तो एक यहाँ पे क्या है फोटोकेमिकल प्रोसेस, ए बी एच न्यू लगा दी लाइट, ए बी स्टार, द रेट ऑफ ए बी स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ध्यान दें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखेंगे थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये आपको दिखेगा रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। सो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि रेट ऑफ ए बी, यही निकालना है द रेट ऑफ ए बी स्टार, तो ये जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या, आई। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। ये आईआईटी, पहले जी नहीं था, पहले आईआईटी था, तो आईआईटी 2001 में पूछा हुआ है। ये जी एडवांस में पूछा हुआ था, ये आईआईटी 2001 में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कर रहा है भाई, कंसीडर ए रिएक्शन AG plus BH gives product when concentration of both the reactant G and H is double। मतलब पहला जो देखोगे रिएक्शन उससे आप रेट लिख लेना। उसके बाद क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ G एंड H इज डबल, रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, मतलब रेट 8 गुना हो जाता है, जस्ट लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन। उसके बाद हाउएवर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ G इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H फिक्स, मतलब G को डबल करते हैं और H को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो उस केस में रेट इज डबल, मतलब उस केस में रेट जो होता है वो दुगुना हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब दुगुना हो जाता है तो कहता है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, फिर ऑर्डर क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले यहां पे मान लेंगे लेट ऑर्डर with respect to G and H equal to X and Y, ओके। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन मानो ना मानो काम चल जाएगा, लेकिन मान लो एंड लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ G and H स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a एंड क्या स्मॉल बी मान लिए। तो अब बताइए यहां से हमको रेट का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ G टू द पावर, यहाँ पे ऑर्डर क्या माने हैं x, यहाँ पे H टू द पावर क्या y। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए तो रेट इक्वल टू के a टू द पावर क्या x, b टू द पावर क्या y। इसको इक्वेशन मान लो, वही इक्वेशन को ले आते हैं, तीनों इक्वेशन को ले आते हैं यहाँ पे ले आओ। तो पहला इक्वेशन जो r इक्वल टू के a टू द पावर x, b टू द पावर क्या था y। अब कह रहा है पहला क्या कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G एंड H इज क्या डबल, मतलब कंसंट्रेशन बराबर के, इसको भी डबल कर दो और इसको भी क्या कर दो, डबल कर दो। तो कहता है डबल हो गया, तो कहता है डबल रेट इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स, मतलब ये जो हो जाता है वो कितना होता है 8R। इसको इक्वेशन अपन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए 2 मान लिए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब कहता है however when concentration of G is double, चलो भाई फिर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ G मतलब 2a टू द पावर x, ठीक। कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H इज फिक्स, मतलब H को फिक्स रखना है, फिक्स कितना था b टू द पावर कितना y।
द रेट इज डबल, मतलब रेट क्या हो गया 2r, इसको मान लेते हैं क्या 3। अब तुम वैसा कोई इक्वेशन को सेलेक्ट करो जिसमें एक बार x कट जाए, एक बार क्या है y कट जाए, मतलब एक बार हमको x का वैल्यू मिल जाए और एक बार क्या मिल जाए y का वैल्यू मिल जाए। तो चलते हैं अपन काम करते हैं क्या, एक बार कर लेते हैं 3/1, देख लो 3/1 करके। तो 3/1 किए तो क्या हो गया, 3 था, 2r इक्वल टू के, 2a टू द पावर क्या x, b टू द पावर कितना y, और y यहाँ r, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, a टू द पावर कितना x, b टू द पावर कितना y, ये b टू द पावर y कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ से r कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 टू द पावर, और यहाँ ax कट जाएगा, निकलेगा क्या 2 का पावर x, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 का पावर x, इसलिए यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल गया 1, x कितना निकल गया 1। अब क्या करते हैं, कोई ऐसा लो जिससे हमको y निकल जाए, तो y निकल जाए तो कर लो, 2/3 कर देते हैं, 2/3 करो, तो 2/3 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 क्या था 8r इक्वल टू के, 2a टू द पावर क्या x, 2b टू द पावर कितना y, और यहाँ पे क्या था 2r डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा k, 2a टू द पावर कितना x, b टू द पावर कितना y, ये तो गया, ये भी गया, r से r कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ निकले क्या आएगा 2 की पावर क्या y, इसीलिए यहाँ से कह सकते हैं 2 की पावर कितना y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। मतलब जो इक्वेशन बना, जो एक्सप्रेशन था रेट इक्वल टू, तो जो रेट बना वो रेट क्या बना k कंसंट्रेशन ऑफ g के पावर क्या था x, कंसंट्रेशन ऑफ x के पावर क्या y, सो k g के पावर कितना हो जाएगा 1 और h के पावर कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू g कितना हो गया 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू h कितना हो गया 2, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इक्वल टू कितना 3। सो आंसर जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा भाई 3। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, IIT 2007 में पूछा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, इन द रिएक्शन a plus b gives c plus d, the rate dx by dt when plotted against time, ठीक है, gives a straight line parallel to time axis, मतलब हमको रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है, बहुत अच्छा, ये हो गया क्या रेट और ये हो गया क्या टाइम, और एक ग्राफ है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब जिसके ऊपर कोई ग्राफ परपेंडिकुलर होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसके ऊपर कोई ग्राफ परपेंडिकुलर होगा, ये ग्राफ में क्या है रेट के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है रेट इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलो अब इसका अगर हम रेट लिखें तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो पीछे में स्टेकियोमेट्री था पावर में जाना चाहिए था, लेकिन हमको तो कह रहा है कि जो रेट लिखे हैं हाँ वो dx by dt अगेंस्ट टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है, मतलब पैरेलल दे रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट कब हो सकता है जब इसका पावर हम लोग 0 कर दें, इसका पावर 0 कर दें, किसी का पावर 0 कितना होता है 1, तो उस केस में रेट बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के, मतलब रेट का वैल्यू जो हो गया, रेट एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो क्या हो गया के, ये हो गया ROR इक्वल टू क्या के। एंड ऑर्डर बताओ, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर n इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना 0, सो क्या हो गया ऑर्डर हो गया 0 और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया के, सो 0 k इसका आंसर होगा। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए, 5वां देखते हैं। 5वां क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव c प्लस डी, द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय द कर्व। ओ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कर रहा है, तो कुछ नहीं है भाई, आप लोग जानते हो यहाँ पे आप लोग देखे थे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन को घटा रहा था और प्रोडक्ट अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था। ये क्या था कंसंट्रेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट, ये क्या था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देख लो इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये y, ये वाला ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं,
आगे बढ़ना मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। कहता है कि विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आप लोग जानते हो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर कितना n, यही है ऑर्डर। जहां पे आपको बताए थे n इक्वल टू क्या होता है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर, जीरो ऑर्डर का मतलब जीरो, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेट इक्वल टू के, और ये बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। तो भाई रेट बराबर कांस्टेंट का ग्राफ अभी देखे हैं क्या है, परपेंडिकुलर होगा तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में परपेंडिकुलर होगा, सो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ग्राफ कौन सा होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, ये रेट यहाँ पे कंसंट्रेशन का, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। सो ये कुछ प्रॉब्लम था जिसको आप लोग के सामने रखे हैं। अच्छा प्रॉब्लम, प्यारा प्रॉब्लम था। आईआईटी का भी प्रॉब्लम था और कुछ जनरल प्रॉब्लम भी था जिसको अपन देखे हैं, और इसी टाइप का प्रॉब्लम कंपटीशन वगैरह में पूछता है। सो आशा करते हैं कि आप लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी खूब बनाए। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छी तरह से रह रहे होंगे, अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, सब टीचर लोग लगभग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अपना क्लास करें, बढ़िया से पढ़ें, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।